आज हम कार्य और समय का चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को सीखने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम पहला वीडियो जो बना रहे हैं एक कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं, ओनली कॉन्सेप्ट की एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगर आपको एलसीएम निकालना आ जाएगा तो समझ लेना कार्य और समय का चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। जैसे एलसीएम निकालने के लिए हम पहला उठाते हैं 8 और 12 का एलसीएम बताइए। तो अभी तो सिखा रहे हैं इसलिए बताना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 8 और 12 के एलसीएम में क्या आएगा, मतलब 8 और 12 के पहाड़े में ऐसा पहाड़ा पड़ो जो दोनों में कॉमन आ जाए। तो 8 त्रिक मतलब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24। हम इसे समझने के लिए ये कर देते हैं, जैसे देखो 8 12 एलसीएम क्या होता है इसे समझना ज़रूरी है। तो 8 का पहाड़ा इतनी बार मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ो तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। तो ये क्या हो गया, ये 24 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। आपको छोटे क्लासों में ये भी सिखाया गया होगा कि एलसीएम ऐसे भी निकाला जाता है। 8 12 का एलसीएम निकालना हो तो आपको ये भी सिखाया जाता है कि 7 8 में हमें बताया जाता है कि 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकन्ने 2, 3 ऐसे उतार देंगे और 3 एकन्ने 3। हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब ये इसका सारे का गुणा करा देंगे और जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। ये हमारा क्या हो गया, 24 हमारा एलसीएम हो गया। तो क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, ऐसे 3-4 क्वेश्चनों का ये एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों समझा दिए हैं। हम क्वेश्चनों में क्या करेंगे, यही मेथड यूज करेंगे जिससे हमारा टाइम बचत होगा। अब हम क्या करेंगे, अगला एग्जाम्पल जैसे बता दे रहे हैं, जो क्वेश्चनों में बार बार यूज होते हैं उसे हम पहले करके दिखा दे रहे हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, 10 12 15 का एलसीएम बताइए। 10 12 15 का एलसीएम बताइए। हम क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो तीनों का मतलब तीनों का एलसीएम निकालेंगे, मतलब क्या, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तीनों का एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा, 60। तो देखो 10 छक 60 और 12 पचे 60, 15 चौके 60। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। इसे वो भी तरीका अपना सकते हैं जैसे अभी बताए हैं 15, लेकिन ये चीज़ हम सवाल में नहीं यूज करेंगे, अभी हम समझाने के लिए कर रहे हैं। 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60। ये तीनों क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो ये हमारा एलसीएम है। अभी हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे कि आप जो पुराने तरीके अपना रहे थे उसके साथ भी जोड़ के बताएंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये यूज करना रहेगा। 2 क्वेश्चन हम पूरा मेथड बता रहे हैं, मतलब एलसीएम निकालने का जो मेथड होता है, लेकिन हम क्वेश्चनों में यही चीज़ यूज करेंगे। जैसे इसका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 20 क्या है, 10 12 और 15 का एलसीएम बताइए। फिर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 छक 12, 15 नहीं कटेगा उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा उतार, 2 तियाँ 6, उसके बाद 15 ऐसे उतार देंगे। फिर 3 से काटेंगे, 5 ऐसे उतार देंगे, 3 एकन्ने में 3, 3 पाँचे 15। अब फिर क्या करेंगे, 5 एकन्ने में 5, एक ऐसे उतार देंगे, 5 एकन्ने में 5, इसका गुणा करा लेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। 3 पाँचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। हम 2 क्वेश्चनों की एकदम बारीकी से समझा दिए, बाकी 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे बताएंगे इस मेथड से जल्दी करने के लिए। उसके बाद जब आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे। जैसे एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 12 15 का एलसीएम बताइए। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तुरंत आप करोगे 60। 20 तियाँ 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, इसीलिए हम क्वेश्चनों को पहले देखकर और ये बनाए हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। अगर ये जो हमारा आएगा ये टोटल काम को दिखाएगा, एलसीएम जो निकलेगा पूरे काम को दिखाएगा, और यहाँ जो आएगा व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य को दिखाएगा।
अगले एलसीएम पे हम आते हैं। अगला एलसीएम हमारा क्या है, जैसे कि निकालने के लिए 16 और 24 का एलसीएम बताइए, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या, 48। 16 तियाँ 48, 24 दूनी 48। अगले एलसीएम पे आते हैं, जैसे आपके पास आ जाए 8, 12, 16 का एलसीएम बताइए, तुरंत हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, 48। इसका भी एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 8 छक 48, 12 चौक 48, 16 तियाँ 48। अगले एलसीएम पे आते हैं, जैसे हमसे कह दिया 20, 30 और 10 का एलसीएम बताइए, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, फिर तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अगर हमारे पास ये आ जाए 40 और 50 का एलसीएम बताइए, जैसे कि हमारा ये नल और टंकी में भी यूज होगा, जैसे हम क्या कहें 40 और 50 का एलसीएम बताइए, तो दोनों को हम क्या करेंगे, देखो 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, 0 0 है तो एक 0 और बढ़ा देंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने का यही मेथड है, आप प्रैक्टिस करोगे इसके बाद एलसीएम आपका निकल जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका बताए हैं, क्योंकि कार्य और समय में एलसीएम निकालना ही सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, एलसीएम निकालना। अगर आपको एलसीएम निकालना आ जाएगा तो कार्य और समय का सारा चैप्टर मतलब एकदम इजी हो जाएगा, आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम 5 से 6 मिनट यही बताए हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन पे डायरेक्ट ले आएंगे।